कॉन्वर्जेशन विद द चेयरमैन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अकरम साही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साही साहब से ब्रेक पे जाने से पहले भी ये बात हो रही थी कि जो इनामात तो अभी भरमार है, अभी तो बरसात है अरशद नदीम के ऊपर इनामात की। एंड इतनी अच्छी तरह ये टाइमिंग इस वक्त ये हुई है कि 14 अगस्त इज राइट एट द कॉर्नर। कल 14 अगस्त है और 14 अगस्त के साथ अलाइन करके अरशद नदीम द हीरो ऑफ पाकिस्तान। बट ये जो इनामात का सिलसिला है, हमने मोहम्मद यासिर की भी बात की, क्या फॉलो अप नहीं होता इसका प्रॉपर? क्यों हमारे एथलीट्स को आई वुड से कि बेइज्जती की बात होती है ये कि एथलीट खुद अपने इनाम की बात करे कि वो इनाम मिला ही नहीं अब तक? जी बिल्कुल ठीक बात है। और फिर जो इनाम देने वाला है या अनाउंस करने वाला है वो एक जाहिर है एक बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है और है, दैट्स व्हाई वो अनाउंस कर रहा है। तो उसको अपनी कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। उसकी अपनी इसमें इज्जत की बात है जी। उसकी एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें आती है, वो बिल्कुल से करना चाहिए। अभी जैसे आपके पास ज़रूर खबर पहुंची होगी कि मैंने अरशद नदीम के लिए जब ये सारे इनामात हो रहे हैं जी, तो मैंने कहा है कि मैं अरशद नदीम को, उसकी माँ को, उसके बाप को, उसकी बीवी को, 3 बच्चों को उम्रे पे भेजूंगा। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको पूरा करूँ जी। मेरी तरफ से ये ऐलान है कि जो ही वो फारिग हुआ, जिस दिन कहेगा मुझे कि सर हमारा कर दे बंदोबस्त, इट विल बी डन इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। एंड वी वुड लुक फॉरवर्ड के बाकी और इनामात जो सारे अनाउंस किए गए हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूर हो कि वो मिलने चाहिए। अभी ताज़ा है, सब तो सब वाह कर रहे हैं, मगर कब तक फॉलो अप करते हैं? बट साथ ही साथ जहां हम मुबारकबादों का सिलसिले की बात कर रहे हैं वो ख़त्म नहीं हो रही, मुसलसल मुबारकबाद। एंड आवर ओन लाला शाहिद खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन किया है। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी खैरियत से ठीक ठाक है आप? बिल्कुल खैरियत से। लाला सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना 40 साल बाद और 32 साल बाद कोई भी रंग का मेडल जीतना। सो हैट्स ऑफ टू अरशद नदीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एथलेटिक फेडरेशन के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम साही साहब। लाला आप कोई मैसेज इनको देना चाहेंगे तो? जी मेरे ख्याल में तो अरशद को बहुत बहुत मुबारक, उसने की वजह से आज हमारे मुल्क का नाम अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में एक और लिहाज से स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि सवेरे आपको पता है कि स्पोर्ट्स ने बड़ा इस मुल्क का नाम दुनिया में रोशन किया है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, स्क्वॉश हो, जो भी रहा हो पास्ट में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अरशद ने जो मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसको पूरा सिला दिया उसका। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए, पूरे मुल्क के लिए बड़ी फख्र की बात है कि एक ऐसे जहां पे कोई फैसिलिटीज ना होने के बावजूद, ठीक है, उसको जो भी थोड़ा बहुत उसने उसके साथ जो किया है, क्योंकि इतने प्रोफेशनल, वी आर नॉट दैट प्रोफेशनल जिस तरह बाहर की दुनिया है, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड मेडल हासिल करना मेरे ख्याल में ये एक ऐसा कारनामा है जो सारी जिंदगी एक किताब में लिख दिया गया हो। बिल्कुल जी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स हिस्ट्री में ये बिल्कुल लिख दिया गया है, ये बिल्कुल किताब में वो नाम आ गया है। लाला एक चीज़ जो अभी साही साहब यहाँ मौजूद हैं और साही साहब ने एक चीज़ मेंशन की, वो मैं आपके सामने भी मेंशन करना चाहती हूँ, शायद आप भी उसके हवाले से कोई अपील कर सकें कि ग्राउंड जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का ग्राउंड है वो क्योंकि गद्दाफी स्टेडियम की प्रेमिसेस में है और जब जब क्रिकेट खेली जाती है, जब जब कोई इंटरनेशनल टीम आती है या प्रैक्टिस करती है, वो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है और हमारे एथलीट्स जो हैं वो वहाँ एंटर नहीं हो पाते। मतलब अरशद नदीम को भी एंट्री नहीं मिलती जब कोई क्रिकेटिंग टीम वहाँ मौजूद होती है। उसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें लाला। भी डिस्कस किया था कि आपको सिर्फ लाहौर तक क्रिकेट को ना रखें, इसको आप मुल्तान लेके जाएं, फैसलाबाद लेके जाएं, सियालकोट लेके जाएं, कराची लेके आएं। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस पे भी बड़ा असर पड़ता है। सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, बुटीक्स वगैरह इस तरह के हैं, और जिस तरह स्पोर्ट्स की बात, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, उनके सेशंस होते हैं। तो आई मीन कि ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप इसको नॉर्मल, अगर वाकई सिक्योरिटी आप दे रहे, सिक्योरिटी अच्छी है, तो आप हल्का हल्का चलने दे सकते हैं जी। आप एक प्लान बी, प्लान सी के तहत चल सकते हैं। तो आई मीन कि इससे काफी असर पड़ता है। या तो फिर आप एक काम करें कि कज़ाबी स्टेडियम इन्होंने वैसे ही तोड़ दिया, तो थोड़ा सा शहर से बाहर ले जाके बना देते।
बिल्कुल इस तरह कुछ सोच सकते थे, मगर अभी तो सर पे है बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी और तब तक हो जाए। बट लाला बहुत बहुत शुक्रिया। की जरूरत है, जिन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, पिचेस वगैरह पे ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है, वो बिल्डिंग है और स्टेडियम तोड़ने में लगा रहे हैं हम लोग। तो जो बेसिक चीजें उन पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल जी, एंड आई होप के बेसिक चीज़ों पे फोकस हो, बट साथ ही साथ यस और दूसरे स्पोर्ट्स पे फोकस हो। लाला बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। और साही साहब वापस मैं इस बात पे आऊँगी, आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? क्या पंजाब स्पोर्ट जो ग्राउंड है वो यहाँ से अलग हो जाना चाहिए, वो किसी ऐसी विसिनिटी में हो जहाँ पे हमारे एथलीट्स कंफर्टेबली जो है वो प्रैक्टिस कर सके? जी नहीं, वहाँ पे प्रॉब्लम तो कोई एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट है ही नहीं है, किसी को समझने की ज़रूरत है जी। अभी एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम से ये स्टेडियम बाहर है, दरमियान में कोई कम से कम 50 फुट का फासला है, रोड गुजर रही है जी जी। ये बिल्कुल से डिटैच्ड है कज़ाफ़ी स्टेडियम से। बिल्कुल। और अब अरशद नदीम को चलो अभी से ही पाकिस्तान में सब जानने लग गए हैं कि ये कौन है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अरशद नदीम और एक उसका कोच, ये दो बंदे जो वहां अंदर ही रह रहे हैं, बिल्कुल, इनको सिर्फ उधर ग्राउंड में जाने दिया जाए। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये तो चूंकि लाला से आप बात कर रही थी, तो सिर्फ क्रिकेट की मौके पे नहीं है, वो एक शाम जाएगा, पता चलता है कि जी अंदर फुटबॉल हो रहा है, सॉरी आप नहीं जा सकते, फुटबॉल हो रहा है। आज ये हमने किसी स्कूल को जो है वो रेंट आउट किया हुआ है, उनका फंक्शन है, वो कर रहे हैं, अरशद नदीम सॉरी आज नहीं आप जा सकते। ये सारे के सारे इशू जो हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, जब आप किसी वहाँ रिस्पॉन्सिबल से बात करेंगे, जैसे डीजी है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, या वहाँ जो और भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको हो सकता है पता ही ना हो। ये नीचे ग्राउंड वाले और सुपरिटेंडेंट टाइप और वो जो लोग हैं, मतलब वो कहेंगे सॉरी जी ये नहीं है अवेलेबल, बस जाओ जी। शाह से बढ़ के शाह के वफादार, हाँ, ये तो हमारे यहाँ है ही। वो ये है कि जी अच्छा। और इसमें मैं सिर्फ ऐड ये साथ में करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी, बड़े अवार्ड प्राइज़ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इनकरेज हो रहा है, बाकी बच्चे देख के भी और उनको मोटिवेशन मिलेगी जी, इंस्पिरेशन होगी वो। लेकिन सिर्फ इतना कर दें, मियाँ चन्नू में स्टेडियम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन ये जो स्टेडियम जहाँ मियाँ चन्नू में तो प्रैक्टिस ही नहीं करता जी, वो तो यहाँ लाहौर में करता है, क्योंकि लाहौर में ये एक ही ग्राउंड है एथलेटिक्स की, जो टार्टन ट्रैक, जो आर्टिफिशियल ट्रैक होता है, और कहीं पूरे लाहौर में है ही नहीं है। तो वो यहाँ प्रैक्टिस करता है, सिर्फ ये उसके लिए खोल दें, इस ट्रैक को अरशद नदीम के नाम का कर दें, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? एक बहुत ही माइनर सी अपील है ये। मैं एक दफा फिर चाहूंगी कि ये अपील आप करें, ये कैमरा साही साहब आपके सामने है, ये अपील आप गवर्नमेंट से करें। बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत पुरजोर तरीके से अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि अरशद नदीम के लिए बाकी जो कुछ आप कर रहे हैं हम उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन पहले उसके नाम पे कोई एक ग्राउंड तो कर दे जिसमें वो जब मर्जी चाहे वहां पे जाके ट्रेनिंग कर सके। और मेरी सजेशन ये होगी, चूंकि लाहौर में ट्रेनिंग करता है, वो मियाँ चन्नू में कोई ट्रेनिंग नहीं करता, सिर्फ घर वालों को मिलने के लिए भी जाता है, ना ही वहां पे कोई ऐसी जगह है, क्योंकि अगर वहां पे करेगा तो मेरा कोच कहाँ जाएगा, मियाँ चन्नू में जाके रहेगा, वो तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये जो एथलेटिक्स की ग्राउंड है पंजाब स्टेडियम, ये उसके नाम कर दी जाए और उसको किसी तरह की रुकावट ना हो वहां पे जाने। बिल्कुल जी, एक छोटी सी अपील है, एक उस शख्स के लिए जिसने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया है, ओलंपिक्स गोल्ड मेडल कोई छोटी बात नहीं होती। अच्छा साई साहब, एक और मैं आपको एक स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। राना सनाउल्लाह साहब ने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वो एक्टिव स्पोर्ट्स के लिए भी बड़े एक्टिव रहे, बड़े उनके बयानात आए। एक बयान राना सनाउल्लाह साहब का आया और वो बयान ये था कि हमारे जो दीगर खेल हैं हमें उन पे फोकस करना चाहिए, मगर हमारे दीगर खेल इसलिए बेहतर नहीं करते क्योंकि एथलेटिक फेडरेशंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, वो रन की जाती हैं रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स के हिसाब से या रिटायर्ड फोर्सेस पर्सनल की, वो लोग हेड करते हैं। इस वजह से हमारे खेल बेहतर कैसा करेंगे? आपका क्या ख्याल है, आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, ऐसे है कि एक तो राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद से हैं जी, हम भी वहाँ से हैं, तो एक ताल्लुक है,
ठीक है, दाखाना मिल गया फौरन, रिस्पेक्ट वाला। जी जी। दूसरी बात ये कि जी हाँ। ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड जनरल आपके सामने बैठा हुआ है, जनरल अकरम शाही जी, जिसने वो काम करके दिखा दिया जो 77 साल की हमारी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो सका। आगे भी अल्लाह जाने, कोशिश हम तो करते रहेंगे। जो अरशद नदीम ने ये काम दिखा दिया, तो ये तो उस स्टेटमेंट का बड़ा सीधा जवाब हो गया कि नहीं, अगर किसी ने रिजल्ट भी दिया है हाँ। तो वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ही है, वो रिटायर्ड जनरल ही है। अच्छा, अब अगर रिटायर्ड के अलावा कोई बाकी लोग जो सर्विंग हैं वो भी कुछ, इवन एयर चीफ एक फेडरेशन को हेड कर रहे हैं, बिल्कुल, नेवल चीफ हेड कर रहे हैं, और बाकी सब जो सिविल वाले लोग हैं हाँ। वो भी सारे के सारे कितनी, ये तो मेरा ख्याल 2, 4, 5 फेडरेशन होंगी जिसको आर्मी वाले कर रहे हैं जी। और अगर मैं अपनी इस एक्सपर्टीज के साथ जो मैंने शो कर दी पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान में ना इस्तेमाल करूं तो मैं जाके चोपड़ा को इंडिया में ट्रेनिंग करवाऊं, मैं उनको हेड करूं। इंसिडेंटली मैं हेड कर रहा हूं उसको, मैं साउथ एशिया का चेयरमैन, बिल्कुल। लेकिन साउथ एशिया का चेयरमैन का मतलब ये नहीं है कि वो चोपड़ा को मैं कहूँ कि मैंने पैदा भी इसको किया था, ट्रेनिंग भी मैंने की थी, वो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का वो उन्होंने किया, ठीक है ना जी। तो ये अब जवाब तो हमने मतलब प्रैक्टिकल करके जवाब दे दिया कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर या रिटायर्ड जनरल ऑफिसर ने वो किया है जो 77 साल में कोई नहीं कर सका। बिल्कुल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स हिस्ट्री में जो तो ये मेरी तरफ से राना साहब को पैगाम दे दीजिए। बिल्कुल, सो राना साहब को प्रैक्टिकली जवाब मिल गया एथलेटिक फेडरेशन की तरफ से। इंसान काम करने वाला होना चाहिए, क्या डेजिग्नेशन है, कहां से आए हैं, कहां से रिटायर हुए, दैट डज नॉट मैटर मेरा ख्याल से। और फिर अगेन वही पाकिस्तान में तो जो भी चलो हालात, कोई पॉलिटिकली देखता है, कोई और किसी एंगल से देखता है। जनरल अकरम शाही चेयरमैन साउथ एशिया का भी वोट लेके इलेक्ट होके 45 कंट्रीज एशिया के हैं, सबसे ज्यादा वोट मुझे मिले, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पे। तो कुछ तो है पाकिस्तानियों में, कुछ हाँ। तो जर्नलों में है, कुछ तो रिटायर्ड जर्नलों में है हाँ। जिसको बाहर वाले मान रहे हैं हाँ। तो इधर भी अगर लोग मान जाएंगे तो यहाँ तो हमने साबित कर दिया। बिल्कुल, तो बड़ी मेहरबानी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। एक जाते जाते मैं जरूर पूछूंगी, अरशद नदीम हमें पता चल गया, मोहम्मद यासिर हमें पता है कि वो आगे, आप बेंच अगर हम कहते हैं तैयार कर रहे हैं तो अगली बेंच पे जो है वो मोहम्मद यासिर मौजूद हैं। हम बाकी और एथलीट्स की बात करें, हमारी स्प्रिंटर गई थी फाइका, कंपैरेटिवली नॉट दैट गुड ऑफ अ परफॉर्मेंस, बट यस, बट अपना बेस्ट कर दिया उसने। हाँ बिल्कुल, अपना पर्सनल बेस्ट पे बिल्कुल वो गई। अपनी हीट में वो 6ठे नंबर पे गालिबन आई। क्या क्या और बेहतर हो सकता है किस किस डिसिप्लिन में एथलेटिक्स के अंदर? बहुत कुछ बेहतर हो सकता है जी। इसमें जो बहुत समझने वाली बात है ना, मैं आपको वो एक विजन वाली और वो बात बताऊं जी। बहुत से लोग आपको, मुझे इधर उधर भी कहते हैं कि अच्छा जी 25 करोड़ अवाम, मतलब ये भी सुन के आपको होगा कि अच्छा सिर्फ अगर एक अरशद नदीम हो गया तो 25 करोड़ अवाम में से जो आपसे ये सवाल करे ना या मुझसे करे जी, तो मैं उसको कहता हूँ कि जी भाई साहब, या अगर वो जो खातून है उनको, कि आपके कितने बच्चे हैं, जितने भी हों, 2, 4, 5, उनमें से कौन करता है एथलेटिक्स? कोई नहीं करता। कोई नहीं। आपके रिलेशंस हैं, उनमें से बताएं कितने बच्चे करते हैं? कोई नहीं करता जी। तो कौन से 25 करोड़? कसूर तो आपका है। आप 25 करोड़ को बाहर भेजो ना, तो ये एक अरशद नदीम की बजाय इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे अरशद नदीम निकल सकते हैं। मकसद क्या है कि लोग भेज ही नहीं रहे बच्चे अपने, उनको भेज के अच्छे स्कूलों कॉलेजों में ए लेवल एज कितने आए हैं। आपको लगता है स्कूल करिकुलम का हिस्सा बन जाना चाहिए मे बी एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स? बिल्कुल बन जाना चाहिए, बिल्कुल। मेरी तो ये वर्ल्ड एथलेटिक्स की ये पॉलिसी है जी। वो कहते हैं बने जाके उनको बोलें अपनी गवर्नमेंट्स को कि जी आप ये हिस्सा होना चाहिए करिकुलम का, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए। किसी टाइम पे ये थी ही एक मिनिस्ट्री, बिल्कुल थी। तब तक हम टेबल टेनिस में भी दिख रहे थे, स्क्वॉश में भी दिख रहे थे। माइंड ना करें जो भी आईपीसी मिनिस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं, मुझे कोई आज तक जवाब नहीं दे सका कि आईपीसी मिनिस्ट्री का स्पोर्ट्स के साथ क्या ताल्लुक है। बिल्कुल, या तो स्पोर्ट्स की अलग मिनिस्ट्री हो पाकिस्तान के अंदर, या दूसरा फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, क्योंकि वो बच्चों ने पढ़ना भी है और उन्होंने ही खेलना है, ये इकट्ठी हो। या क्रिकेट की तरह ये एक सेपरेट वो बोर्ड हो डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बहुत शुक्रिया साई साहब फॉर बीइंग हियर। सब फिर से एक दफ़ा कंग्रेचुलेशंस, और कंग्रेचुलेशंस से ज़्यादा थैंक यू कि आपने एक हीरा देखा और उसको तराशने में
आप लोगों ने जितना एफर्ट किया, आपने, सलमान बट साहब ने जो कि मेंटोर कोच अरशद नदीम के, एंड अरशद, ऑल इन ऑल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये हीरा देने के लिए, जिसकी वजह से। तो मैं एक सेंटेंस जल्दी से एक सेंटेंस। जी बिल्कुल से एक सेंटेंस ये है कि अभी जो मेरे गले वो लग के रोया वहाँ पे, बिल्कुल, मैं जब पिछला ओलंपिक का मेडल नहीं आया था तो मैं यहाँ पे रोया था, वो मेरे सामने बैठा था कि मेडल कहाँ है। और क्या वो मोमेंट था, क्या जो लाइव देख रहे थे उनको अच्छी तरह से अंदाजा होगा साही साहब के साथ जिस तरह लिपट के अरशद नदीम रोए। दैट वीडियो इज़ वायरल एवरीवेयर, आप लोग भी जाके वो देख सकते हैं। एंड एक दफ़ा फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया साही साहब फॉर बीइंग हियर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पाकिस्तानी नेशन अगैन। यहाँ वक्त ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का। जाते जाते दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आज हमारे शो में डिस्कशन हुई, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड जो कि बहुत ज़रूरी है, और क्यों नहीं वो अरशद नदीम के नाम हो सकती है, वाई कांट वी जस्ट नेम इट कि अरशद नदीम का नाम हो उसके ऊपर, एंड अरशद नदीम के लिए कन्वीनियंट हो, इजी, एंड नॉट जस्ट अरशद नदीम, बाकी एथलीट्स के लिए भी कन्वीनियंट हो वहाँ जाना। एंड साथ ही साथ जो काम करना जानता है, उसकी कोई भी डेजिग्नेशन हो, कोई भी पोस्ट हो, वो कहीं से भी रिटायर हो, अगर वो काम करना जानता है तो वो काम करके दिखा सकता है।